वज़ीर आज़म साहब, जो आर्मी चीफ का बिजनेसमैन से इंटरेक्शन था, वो एक नुक्ता आगाज़ मुझे नज़र आता है। किसने कसूर किसका था? पीडीएम का था, इमरान खान का था? उस तफसील में भी मैं जाऊंगा आगे, तो आपसे एनालिसिस आपका भी लूँगा। लेकिन आर्मी चीफ का वो जो स्टेटमेंट था बिजनेसमैन के सामने कि हम ये जो स्मगलिंग है, आटे की, फर्टिलाइज़र की, डॉलर स्मगल हो रहा है, चीनी स्मगल हो रही है, इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको रोकेंगे। ईरानियन तेल आ रहा है, 1 लीटर तेल कराची नहीं पहुंचने देंगे। उसने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्या रोल है आर्मी चीफ का इस सारे अमल के अंदर? देखिए, आर्मी चीफ का एक सेंट्रल रोल है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिलिट्री की है, उसे जब जब हमने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उसके हमें नताइज बहुत अच्छे मिले हैं। क्या ये मसाइल का लॉन्ग टर्म हल है? कतई नहीं है। मैं भी जानता हूँ, आपके सुनने वाले और देखने वाले भी जानते हैं। तो वो इकबाल ने जो कहा था ना कि पश्चिम आयत कर, तो फिर क्या किया जाए। मीन वाइल हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका प्राइम रोल है टू डिलीवर ऑन ऑल दोज अकाउंट्स, वो एक डिटरेटेड सिचुएशन का सामना है उनको, एक ऐसे नॉन फंक्शनल या इल फंक्शन इंस्टीट्यूशंस की तरफ निशानदेही करते हैं कि वो ये तमाम काम अपने तय नहीं कर पा रहे होते। तो हल क्या है कि क्या जो आपके पास अवेलेबल स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री की सूरत में, उसको भी कमज़ोर कर दिया जाए? कतई नहीं। हल यही है कि इनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की जाए, इनको बेहतर किया जाए। मीन वाइल जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट करें, आप साल इसमें लगता है, 2 लगते हैं, 1 डेकेड लगता है, इस दौरानिए में आपने जो आपकी सबसे स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री की, उनसे पैरेलल ये एडिशनल काम लेने हैं, और जो कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता नहीं है। तो लिहाजा वो एडिशनल रोल और बोझ जब लेते हैं, उसमें उस वक्त की लीडरशिप जो होती है, उसका प्राइम और सेंट्रल फोकस बन जाता है। तो करंट आर्मी चीफ भी जो हैं, वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में इसमें कंट्रीब्यूट कर